प्रिया भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्ष होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ हासिल करने के लिए पूरी ईमानदारी एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए और जो ज्यादा सोचते हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, पृथ्वी लोक पर प्रत्येक मानव अपना जीवन कर्म तो करता है, फिर कुछ पाने के लिए अलग से क्यों करना पड़े। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे दिन, आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, कृपया आप इसे ध्यान से सुने। अगर आप यही कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। अपने पूरे जीवन काल में पूरे देश की यात्रा करते रहे। एक 10 साल की छोटी बच्ची थी जो खूबसूरत थी और उसके सुनहरे बाल थे। वो अपनी माँ के साथ बस स्टॉप पर जा रही थी। रास्ते में शोकेस में वहां उसने एक गुलाबी डिब्बे में सफेद गोल गोल चमकते मोतियों का हार देखा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं ये ले सकती हूँ? अपनी बेटी की बात सुनकर माँ ने तुरंत उस डिब्बे के पीछे उसकी कीमत देखी और फिर उसने अपनी बेटी की नीली आंखों में देखा। ये 1000 रुपए का है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ काम करना होगा और थोड़े समय में पैसे बचाकर तुम इसे अपने लिए ले सकती हो। तुम्हारा जन्मदिन सिर्फ 1 हफ्ते दूर है और तुम्हें दादी से जन्मदिन पर पैसे भी मिल सकते हैं। जैसे ही जिया घर पहुंची, उसने अपना पिग्गी बैंक और उसमें पड़े हुए पैसों को गिना। उसके पास 500 रुपए थे। रात के खाने के बाद उसने माँ के साथ पहले से ज्यादा मदद की और फिर वो अपनी पड़ोसन मैरी के पास गई और उसने उससे कहा कि वो उसके घर के बाहर पड़े फूलों को 1 महीना रोज साफ कर देगी तो क्या वह उसे 300 रुपए एडवांस देगी। मैरी ने उसकी बात मान ली। अपने जन्मदिन के दिन दादी ने जिया को 200 रुपए दिए और आखिरकार वह मोतियों का हार खरीदने के लिए उसके पास 1000 रुपए हो गए। जिया को अपने मोती बहुत पसंद थे। उन्हें पहनकर वो खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा समझती थी। वो उन्हें हर जगह पहनकर जाती थी। वो उस मोतियों के हार को सिर्फ नहाते हुए और तैराकी के समय उतारती थी। उसकी माँ ने उसे बताया था कि अगर मोती गीले हो गए तो वह हरे रंग के हो जाएंगे। जिया के पिता उससे बहुत प्यार करते थे और हर रात जब वह सोने के लिए पलंग पर लेटती थी तो उसके पिता उसके पास आकर उसे एक कहानी जरूर सुनाते थे। एक रात जब उन्होंने कहानी सुनानी खत्म की तो उन्होंने जिया से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जी हाँ पापा, आपको पता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। फिर मुझे अपना मोतियों का हार दे दो। पापा, कृपया मेरे मोतियों का हार मत मांगो। आप मेरी गुड़िया ले सकते हो जिसके सफेद कपड़े हैं और जिसकी पूंछ गुलाबी रंग की है। आपको याद है पापा, जो आपने मुझे दी थी? वह मेरी पसंदीदा गुड़िया है। कोई बात नहीं बेटा, पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। अब तुम सो जाओ। 1 हफ्ते बाद फिर कहानी सुनाने के बाद जिया के पिता ने उससे दोबारा पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? पापा, आपको पता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। फिर तुम मुझे अपना मोतियों का हार दे दो। पापा, कृपया मेरा मोतियों का हार मत मांगो। आप मेरी बेबी गुड़िया ले सकते हो, जो नई है, जो आपने मेरे जन्मदिन पर दी थी। वो बहुत सुंदर है और आप उसके साथ पीले रंग का कंबल और उसके मिलते जुलते जूते भी ले सकते हो। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा की तरह उसके पिता ने उसे प्यार से सुला दिया। कुछ रातें गुजरने के बाद जब पिता जिया के कमरे में गए तो जिया अपने पलंग पर चैंकड़ी मारकर बैठी थी। जब पिता जिया के पास गए तो उन्होंने देखा कि जिया कांप रही थी और एक आंसू उसके गाल पर आकर गिरा। पिता ने पूछा, क्या हुआ जिया? क्या बात है? जिया ने कुछ नहीं कहा और अपना छोटा सा हाथ पिता की तरफ बढ़ाया। जब उसने अपना हाथ खोला तो उसमें उसका छोटा मोतियों का हार था। हौसला करके उसने आखिरकार कहा, पापा, यह आपके लिए। ये देखकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने एक हाथ से उस मोतियों के हार को लिया और अपने दूसरे हाथ को जेब में डालते हुए एक नीले रंग का डिब्बा निकाला जिसमें असली मोतियों की माला थी और उन्होंने उसे जिया को दे दिया।
वो इस डिब्बे को अपने पास हमेशा रखते थे। वह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनकी बेटी उन्हें नकली हार दे दे ताकि वह उसे असली मोतियों का हार दे सके। इसी तरह भगवान हमारे साथ करते हैं। भगवान इंतजार करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में खराब चीजों को त्याग दे ताकि वह हमें खूबसूरत चीजें दे सके। क्या आप उन चीजों को रोक कर रख रहे हैं जो भगवान चाहते हैं कि आप छोड़ दे? कभी कभी ये देखना मुश्किल हो जाता है कि दूसरे हाथ में क्या है, लेकिन एक बात का विश्वास रखो कि भगवान हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ चीज देते हैं। एक हाथ से उस मोतियों के हार को लिया और अपने दूसरे हाथ को जेब में डालते हुए एक नीले रंग का डिब्बा निकाला जिसमें असली मोतियों की माला थी और उन्होंने उसे जिया को दे दिया। वह इस डिब्बे को अपने पास हमेशा रखते थे। वह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनकी बेटी उन्हें नकली हार दे दे ताकि वह उसे असली मोतियों का हार दे सके। इसी तरह भगवान हमारे साथ करते हैं। भगवान इंतजार करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में खराब चीजों को त्याग दे ताकि वह हमें खूबसूरत चीजें दे सके। क्या आप उन चीजों को रोक कर रख रहे हैं जो भगवान चाहते हैं कि आप छोड़ दे? कभी कभी ये देखना मुश्किल हो जाता है कि दूसरे हाथ में क्या है, लेकिन एक बात का विश्वास रखो कि भगवान हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ चीज देते हैं। एक हाथ से उस मोतियों के हार को लिया और अपने दूसरे हाथ को जेब में डालते हुए एक नीले रंग का डिब्बा निकाला जिसमें असली मोतियों की माला थी और उन्होंने उसे जिया को दे दिया। वह इस डिब्बे को अपने पास हमेशा रखते थे। वह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनकी बेटी उन्हें नकली हार दे दे ताकि वह उसे असली मोतियों का हार दे सके। इसी तरह भगवान हमारे साथ करते हैं। भगवान इंतजार करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में खराब चीजों को त्याग दे ताकि वह हमें खूबसूरत चीजें दे सके। क्या आप उन चीजों को रोक कर रख रहे हैं जो भगवान चाहते हैं कि आप छोड़ दे? कभी कभी ये देखना मुश्किल हो जाता है कि दूसरे हाथ में क्या है, लेकिन एक बात का विश्वास रखो कि भगवान हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ चीज देते हैं।